अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं दाना टिप्स और एक दफ़ा फिर से मैं आप लोगों को अपने चैनल पर मोस्ट वेलकम कहती हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी इफ़ेक्टिव रेमेडी शेयर करूंगी जिसके रिज़ल्ट देखकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो इस रेमेडी को वक्त ज़ाया किए बगैर जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और मेक श्योर मेरी वीडियोज़ को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए टमाटर का जूस, क्योंकि टमाटर के जूस में विटामिन ए और विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है जो स्किन के ऊपर तमाम स्पॉट्स को रिड्यूस करने का काम करता है और स्किन को ब्राइटनिंग और लाइटनिंग प्रोवाइड करने का भी काम करता है। हमारा जो सेकंड इंग्रेडिएंट है वो है खीरे का जूस, क्योंकि खीरे के जूस में बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे स्किन के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के साथ साथ हमारे स्किन को नमी भी प्रोवाइड करता है। इन दोनों चीज़ों का रस चाहिए तकरीबन 1.5 चम्मच। हमारा जो थर्ड इंग्रेडिएंट है जो इसको मास्क की शक्ल देने का काम करेगा वो है जिलेटिन पाउडर। ये आप लोग को किसी भी ग्रोसरी या फिर बेकरी से इजीली मिल जाएगा। इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 चम्मच। इसको अच्छे से हल करेंगे और तकरीबन 30 सेकंड तक हम लोग माइक्रोवेव करेंगे ताकि जिलेटिन पाउडर इसमें अच्छे से हल हो जाए। जब ये गर्म हो जाए तो इसमें आखिरी नंबर पर हम लोग ऐड करेंगे चीनी, आम घर वाली, तकरीबन आधा चम्मच, और इसको भी हम हल कर देंगे क्योंकि चीनी में ग्लाइकोलिक एसिड होता है जो स्किन को बहुत ज़्यादा ब्राइटन करने के साथ साथ स्किन के ऊपर से तमाम जो उनसे पोर्स होते हैं उनको मिनिमाइज़ करने का भी काम करता है। और कि जब मास्क थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब इसे आप लोगों ने अपने धुले हुए साफ चेहरे के ऊपर अच्छे से अप्लाई कर लेना है, एक थोड़ी मोटी सी कोट। जब ये ड्राई हो जाएगा तब इसे आप लोगों ने अपनी स्किन से पील ऑफ कर देना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्किन से पील ऑफ करने के बाद जिधर से मैंने मास्क लगाया था वहाँ पे कह लें कि स्किन बहुत सी ब्राइटन नज़र आ रही है पहली बार के इस्तेमाल से। और आप लोग इसे तकरीबन हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये रेमेडी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।